नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का अत्यंत धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ये दिन भगवान विष्णु के श्री जगन्नाथ रूप की जन्म तिथि मानी जाती है। 4 पवित्र धामों में से एक पुरी का श्री जगन्नाथ धाम इस अवसर पर विशेष आयोजन का केंद्र बन जाता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान के विग्रह लकड़ी के बने होते हैं और वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। भगवान जगन्नाथ भी इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से बेहाल है। आज स्नान पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर उन्हें 108 स्वर्ण कलशों के जल से स्नान कराया जा रहा है। इसके बाद अगले 14 दिनों तक एक बीमार की भांति उनकी सेवा की जाएगी, उन्हें काढ़ा पिलाया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम को स्नान करवाने की ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस स्नान के बाद भगवान 14 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए काढ़ा दिया जाता है और कई जड़ी बूटियों से उनका इलाज होता है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और भगवान 14 दिन के एकांतवास में चले जाते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन से ही जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर श्राद्ध अमावस्या की 15 दिनों की इस अवधि में भगवान सिर्फ फलों का रस और काढ़ा पीते हैं और उन्हें खिचड़ी जैसी साधारण व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान मंदिर में भगवान की सेवा एक बीमार बालक की तरह की जाती है। 15 दिनों तक एकांतवास में रहने के बाद भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और फिर उनकी रथ यात्रा निकलती है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि कैसे शुरू हुई ये परंपरा और क्या है इसका इतिहास। गर्मी को शांत करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से आधी रात तक भगवान को स्नान करवाया जाता है। ये परंपरा 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून की है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम को 108 स्वर्ण कलशों से स्नान करवाया जाएगा और इस दौरान मंदिर को आम भक्तों के दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है। सिर्फ पुरी ही नहीं बल्कि देश के सभी प्रमुख जगन्नाथ मंदिरों में इस परंपरा को पूरे विधि विधान से निभाया जाता है। स्नान के बाद 14 दिनों के लिए भगवान को काढ़ा पिलाकर उनका इलाज किया जाएगा। इस काढ़े में काली मिर्च, इलायची, अदरक, तुलसी, कच्ची चीनी, मुलेठी, गुलाब जल जैसी चीजें होती हैं जिनसे ये काढ़ा तैयार होता है। भगवान को इस काढ़े का भोग लगाने के बाद ये काढ़ा भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति ये काढ़ा पूरे 14 दिन तक प्रसाद के रूप में पीता है वो पूरे साल निरोगी रहता है। भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। तो आइए आपको इस कहानी के बारे में भी बताते हैं। हर साल रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। ये घटना ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक होती है और इस दौरान उन्हें मंदिर में आइसोलेशन में रखा जाता है। भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे 15 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसे मंदिर की भाषा में अनासार कहते हैं। अनासार का मतलब है आइसोलेशन। जब भगवान बीमार होते हैं तो उन्हें एक कमरे में रखा जाता है। इस दौरान कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। उन्हें सिर्फ तरल पदार्थ दिए जाते हैं जैसे कि जड़ी बूटियों का पानी और काढ़ा। इस समय भगवान के दर्शन नहीं होते और ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। इस कहानी के अनुसार प्राचीन काल में राजा इंद्रद्युम्न भगवान की मूर्ति बनवा रहे थे, लेकिन शिल्पकार ने काम अधूरा छोड़ दिया। इससे राजा बहुत परेशान हो गए। पुराणों के अनुसार तब भगवान ने राजा को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, विलाप न करो, मैंने नारद को वचन दिया था कि बाल रूप में इसी आकार में पृथ्वीलोक पर विराजूंगा। और इसके बाद भगवान ने राजा को एक और आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 108 घड़ों के जल से उनका अभिषेक किया जाए। ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस घटना का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। ये कहानी भगवान के वचन और राजा की भक्ति को दर्शाती है। तब से माना जाता है कि स्नान पूर्णिमा के दिन से भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें ठीक होने के लिए आराम की जरूरत होती है। इसलिए उन्हें 15 दिनों के लिए अलग रखा जाता है। इस दौरान भक्त उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। 14 दिनों के बाद भगवान अपने रथ पर सवार होकर नगर दर्शन के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा जाते हैं और उसके बाद शुरू होती है जगन्नाथ यात्रा।
जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक आप हमारी आज की वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।